हेलो एवरीवन, आज फिर बढ़ते हैं इस सीरीज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें वन बाय वन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इस टाइप से ये डायग्राम दिया हुआ है सर्किट का। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इनका रेजिस्टेंस गिवन है R1, R2, R3। R1 40 ओम, R2 40 ओम, R3 20 ओम। ये रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है और ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, इधर I1 और इधर I2 और इधर I3। इस तरह से ये करंट डिवाइड हो जा रही है। कैलकुलेट क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड टोटल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, सेकेंड टोटल करंट। टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। थर्ड पॉइंट, करंट इन ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टर्स में, सभी रजिस्टर में हमें क्या करनी है, करंट निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं इसका। तो सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये सभी रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में 40, 40 एंड 20। लेकिन सिंस 40 ओम एंड 40 ओम, 40 ओम, 20 ओम आर इन पैरेलल, तो इनका एक टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, लेट टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल या इक्विवेलेंट ले सकते हैं। तो 1/R टोटल इक्वल टू, पैरेलल में क्या करते हैं 1 करके लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू क्या गया मैंने 40, R2 के क्या गया मैंने 40, R3 के क्या गया मैंने 20। 1/R टोटल, यहाँ से हम क्या ले लेंगे एलसीएम। तो ये 40 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 2 आ गया। तो 1/R टोटल ये वैल्यू कितनी होगी, 2, 3, 4, 40। 1/R टोटल आ गया। ये 1/R टोटल वैल्यू आ जाएगी पूरी, और इससे हम R टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इससे हम R टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये कैंसिल हुआ, 10 आ गया ये। देयरफॉर R टोटल इक्वल टू 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट क्या हुआ, 10 ओम। कह रहा है क्वेश्चन में टोटल करंट, करंट क्या है, I फ्लो हो रही है और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 12। I इक्वल टू क्या होता है V/R टोटल। तो I इक्वल टू V क्या गिवन है 12, R टोटल क्या गिवन है 10। तो I इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो I क्या आ गई हमारी 1.2 एम्पियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया एंड दिस इज सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में कह रहा है करंट इन ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टर में करंट निकालनी है
और ये सभी के सभी क्या हैं, पैरेलल में कनेक्टेड। पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। तो यहाँ भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 12 वोल्ट, यहाँ भी क्या होगा 12 वोल्ट, और यहाँ भी क्या होगा 12 वोल्ट। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सिंस रजिस्टर आर कनेक्टेड in parallel, therefore potential difference is same. Potential difference is same. तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा सभी रजिस्टर में। तो क्या करते हैं इस पर, तो पहले में निकालते हैं I1। I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/R1। तो V क्या गिवन है 12 और R1 क्या 40। इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 4 10 3/10 0.3 एम्पियर। I2 क्या लिखेंगे, I इक्वल टू V/R होता है, तो V/R2 लिखेंगे। V क्या गिवन है 12, R2 क्या गिवन है हमको, फिर 40 गिवन है, फिर ये क्या आएगा 0.3 एम्पियर आएगा। लास्ट में I3 निकालते हैं, तो V/ क्या लिखेंगे R3। V क्या गिवन है हमको 12, R3 क्या गिवन है, इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 4 3 4 5 0.6 एम्पियर। तो इस सर्किट में हमने क्या देखा कि सभी रजिस्टर कैसे थे, पैरेलल थे। तो रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इसी बैटरी का होगा। तो क्या है 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट होगा, यहाँ भी। पहले क्या निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ये सभी पैरेलल में, तो पैरेलल का फार्मूला टोटल करंट I इक्वल टू V/R टोटल, ये टोटल करंट आ गई। इसके बाद करंट इन ई रजिस्टर, ये सभी के सभी क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ V इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, I1 इंटू R1। यहाँ क्या लगेगा फार्मूला, V इक्वल टू I1 इंटू R1। यहाँ V इक्वल टू I2 इंटू R2। यहाँ V इक्वल टू I3 इंटू R3। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई किया गया और ईच रजिस्टर में हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो देखते हैं इसमें आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से, ये सर्किट डायग्राम है। और नीचे एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिया हुआ है। ये 10 ओम गिवन है, ये 15 ओम गिवन है, ये 20 ओम और ये 5 ओम। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 44 वोल्ट। क्या पूछा गया है इसमें, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं इसमें आगे। सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या हमें दिख रहा है 10 ओम एंड 15 ओम इन सीरीज। जब इनको सीरीज में हम जोड़ लेंगे या ऐड कर लेंगे, इसके बाद ये भी सीरीज में होंगे, फिर क्या होगा पैरेलल में। तो लिखेंगे इसमें सिंस 10 ओम
and 15 ohm are in series. Let resistance is R डैश। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो गया? R डैश। तो क्या होगा, इस सीरीज में है तो R डैश इक्वल टू, इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे 10 + 15, तो ये 25 ओम हो गया। फिर क्या गिवन है? 20 एंड 5 ओम, अगेन इन सीरीज 20 ohm and 5 ohm also in series. Let resistance, combined resistance is R डबल डैश। इनका combined resistance क्या है? R डबल डैश है। तो क्या लिखेंगे? R डबल डैश इक्वल टू 20 + 5, और ये भी 25 ओम आ गया। तो इनका भी कंबाइंड रेजिस्टेंस 25। अब ये दोनों हमने क्या जोड़े? सीरीज में। फिर ये दोनों सीरीज में। अब ये जो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आया और इसका भी कंबाइंड रेजिस्टेंस आया, वो किस में हो जाएगा? पैरेलल। मीनिंग R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल। सिंस R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, let total resistance is R total। ये दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस इज R टोटल। तो इनको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? 1/, ये पैरेलल का फार्मूला, तो 1/, करके लिखेंगे 1/25 + 1/25, ये 2/25, 1/R टोटल, तो 1/12.5। Therefore R total is equal to 12.5 ओम। ये क्या आ गया हमारा? टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। सेकेंड, करंट निकालनी है। करंट क्या होगा? I इक्वल टू V/, क्या लगाएंगे? R टोटल। V क्या गिवन था? 45, 12.5, और ये एम्पियर। ये करंट डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? इस सर्किट डायग्राम में टोटल करंट निकाल ली और टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन, इस सर्किट डायग्राम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस टाइप का सर्किट गिवन है। यहां पर ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इस तरह से। आगे यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है जो करंट का मेजरमेंट करेगा। तो आगे देखते हैं इसको। इसमें वैल्यू क्या दी हुई है? सबसे पहले R1, R2, 5 ओम, 10 ओम, ये 10 ओम गिवन है, ये 15 ओम गिवन है, ये 20 ओम गिवन है, और ये 25 ओम गिवन है। और बैटरी का वोल्टेज क्या है? 15 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल करंट flowing in circuit।
टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या करेंगे, इसमें 5 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, इनको पैरेलल जोड़ लेते हैं। सिंस 5 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये। लेट combined resistance is R डैश, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है, R डैश है। तो क्या लगाएंगे फार्मूला, 1/R डैश 1/5 1/10, एलसीएम लेते हैं इसमें। ये 10 आ गया 2, ये 1/R डैश 3/10, देयरफॉर R डैश इक्वल टू 10/3 आ गया। तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आ गया, 10/3 आ गया। अब क्या है, ये सब पैरेलल में है, तो इनको पैरेलल में ऐड कर लेते हैं। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं R डैश इक्वल टू 10/3 ओम, ये हमारा आ गया। अब ये तीनों रजिस्टर किस में है, पैरेलल हैं, तो इनका भी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। लिखेंगे सिंस 15 ओम 20 ओम 25 ओम are in parallel, let combined resistance is R डबल डैश। तो वो क्या होगा, R डबल डैश 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/15 1/20 1/25। इसमें एलसीएम लेते हैं, 15 20 55, इसका यदि हम एलसीएम लें 15 20 एंड 25 का एलसीएम ले लेते हैं इसमें। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, 300 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 20, इसको डिवाइड करेंगे 15 और इससे इसको डिवाइड करेंगे 25, तो ये आ गया 12, 25 इंटू 12, तो ये आ गया कितना, 12 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 1/R डबल डैश। तो R डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, 300 अपॉन, इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हुआ 27, ये 47 हो गया। अब ये R डैश आ गया था, इसका कॉम्बिनेशन क्या आ गया था, R डैश, इनका कंबाइंड क्या आ गया, R डबल डैश। अब ये और इसके साथ में जो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस आया और इन तीनों का कंबाइंड आया, ये दोनों यहाँ R डैश और यहाँ R डबल, ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो जब ये सीरीज में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सीरीज में इनका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखेंगे नीचे सिंस R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, लेट टोटल रेजिस्टेंस इज R टोटल। R टोटल इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश क्या गिवन है, 10/3 और ये 300/47, ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9 पॉइंट, इसको सिंपल करने में एलसीएम ले लेंगे तो 9.71 ओम आ गया। अब हमें निकालनी है करंट, आई इक्वल टू, करंट फाइंड आउट करनी है। करंट क्या होगी, V अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, R टोटल। तो करंट I इक्वल टू, इसमें अप्लाई करेंगे करंट
आई इक्वल टू वी अपॉन आर टोटल, और वी कितना हमको गिवन था 45 अपॉन आर टोटल 9.71, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, वी गिवन था, वी हमको गिवन था 15, सॉरी 45 नहीं था, 15 गिवन था, और इसको सिंपल करेंगे तो 1.54 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप से, ये सर्किट डायग्राम गिवन है। यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम, ये गिवन है। क्या निकालनी है इसमें, टोटल करंट निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट। तो इसका आंसर देखते हैं, ये तीनों किस में दिए हुए हैं, पैरेलल में। लेट सिंस R1 R2 R3 are connected in series, parallel, connected in parallel, let total resistance is R total। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R टोटल, ये किस में कनेक्टेड है, हमारे पैरेलल में, राइट। तो इनका R टोटल निकाल लेते हैं। तो 1/R टोटल क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें R1 R2 R3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1/100 प्लस 1/50 1/500, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16/500, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, R टोटल, देयरफॉर R टोटल इक्वल टू आ गया 15/16, 500/16, इसको डिवाइड करेंगे 31.25 ओम आ गया, इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 31.25 ओम आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, करंट, करंट फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या गिवन है, बैटरी का वोल्टेज गिवन है हमें 220 वोल्ट। तो करंट फाइंड आउट करते हैं इसकी, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/R टोटल लिखेंगे। V गिवन था हमें 220, और ये क्या गिवन है 31.25, ये गिवन है।
इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 7.04 एम्पियर। इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से कॉम्बिनेशन के द्वारा। अगला प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are connected in parallel. These parts are connected in parallel if equivalent resistance of this combination equivalent resistance of this combination is R dash. Find R upon R dash। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या गिवन है? ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो क्वेश्चन में गिवन है सिंस रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, it is cut into 5 equal parts. Therefore, resistance of each part is R by 5। 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया जाता है तो क्या होगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R by 5। और दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको हम किस में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में। और इनका कंबाइन क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, R डैश। तो हमें क्या निकालना है, R अपॉन R डैश का रेशियो। ये सब के सब किस में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में। तो इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं तो इसका ये फिगर बनेगा इस टाइप का। इस टाइप का फिगर बनेगा। ये सब के सब क्या है, R by 5, R by 5, ये भी R by 5 और ये भी R by 5। इस सब पैरेलल में कनेक्टेड है और इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है, सिंस कंबाइंड रेजिस्टेंस इज R डैश। तो ये पैरेलल में है तो इनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 अपॉन R डैश 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5, ये आ गया। तो 1 अपॉन R डैश 5 ऊपर चला गया, 5 बाई R
5/r 5/r, ये 25/r हो जाएगा। और वैल्यू हमको फाइंड करनी थी हमको किसकी, r/r' की। तो हम इसको इस साइड ले जा सकते हैं, तो r/ क्या आ गया, r', और ये वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। तो इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ गया, r/r' की वैल्यू 25 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन है, सो how would you connect 3 registers each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance number 1.9 ohm, number 2.4 ohm। कह रहा है, so how do you connect 3 resistance each of resistance 6 ohm so that the combination of resistance क्या होना चाहिए, तो 9 ohm या क्या आना चाहिए, 4 ohm। तो देखते हैं इसमें। तो 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास और सबका रेजिस्टेंस क्या गिवन है, 6 ओम। तो यदि हम 6 और 6 को पैरेलल में ऐड करते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ये पैरेलल में आएगा तो क्या आएगा, 6 2/6, तो ये क्या आ गया, 1/3 1/r, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यदि हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये क्या आ गई, 3 आ गई। अब ये एक 2 रजिस्टर को हमने पैरेलल में, अब ये 3 और एक रजिस्टर और बचा 6, इसको हम क्या सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो क्या आ गया, फाइनली 9 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या करें कि 2 रजिस्टर को पैरेलल में, तो r की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, 3, और हमें एक रजिस्टर और था उसका भी क्या था, 6 ओम था, इसको और 3 ओम और 6 ओम को किसमें, सीरीज में, तो टोटल क्या आएगा, 9। तो पहला पॉइंट कैसे करेंगे, let 6 ohm and 6 ohm are connected in parallel। ये हमने सपोज कर लिया। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज r', therefore 1/r' is equal to 1/6, 2/6, r' is equal to क्या आ गया, 3 ओम आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको हम किस में कनेक्ट कर दें, एंड r' एंड 6 ओम रेजिस्टेंस अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हम किस में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में। तो क्या आएगा फिर इसका, लेट
total resistance is R total. Therefore R total इज इक्वल टू क्या आएगा, R डैश और प्लस 6। R डैश क्या गिवन है 3 + 6, तो ये क्या आ गया हमारा 9 ओम, और यही हमें प्रूव करना था। सेकंड क्या है, क्या आना चाहिए 4। तो जो हमारा 4 आ रहा है, तीनों रेजिस्टेंस को हम किस में ऐड किए कर दें, क्या है 4 आना चाहिए, राइट। तो अभी हमने देखा था कि 1/6 + 1/6 को हम कनेक्ट कर दें। अब इसका फिगर भी ड्रा कर सकते हैं पहले वाले का। हमने 2 को किस में ऐड किया था, इस टाइप का फिगर बनेगा पैरेलल में, और एक को सीरीज में 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम। ये हमारा पहला फिगर बनेगा, राइट। दूसरा फिगर बना सकते हैं, क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस हमको चाहिए 4 ओम चाहिए, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं। तो अभी हमने 2 को किस में ऐड किया हुआ है, क्या किया था पैरेलल। यदि हम 2 को किस में कर दें सीरीज में, तो 6 + 6 क्या हुआ 12, और 12 और जो 6 आए इसको यदि हम पैरेलल कर दें 1/, इस तरह से, तो ये क्या आया 12, ये 1, ये 2, 3/12 डिवाइड करेंगे 1/4 R4, और यही हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, 6 ओम 6 ओम 2 रजिस्टर्स को हम सीरीज में, और जो आएगा उसके साथ थर्ड को पैरेलल में। तो सेकंड पॉइंट, लेट 6 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, combined resistance is R dash, therefore R dash is equal to क्या होगा 6 + 6 is equal to 12 ओम, ये आ गया। अब तो R dash एंड 6 ओम को किस में पैरेलल में, अगेन R dash and 6 ohm are connected in parallel। अब इनको किस में कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं R, कंबाइंड रेजिस्टेंस इज R टोटल। तो अब इसको किस में ऐड कर देते हैं पैरेलल में, तो देखते हैं R डैश क्या है 12 गिवन है एंड 6, तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/12 + 1/6, एलसीएम 12, 1 प्लस क्या आ गया 2, 3/12, 3 से डिवाइड 1/4, देयरफॉर R टोटल 4 ओम, ये आ गया। तो R टोटल 4 ओम आ गया। आगे देखते हैं, इसका फिगर इस टाइप से बनेगा। पहले 2 रजिस्टर को हम सीरीज में, और तीसरे को हम क्या करेंगे पैरेलल में। तो ये 6 ओम, ये 6 ओम एंड ये 6 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगली प्रॉब्लम भी देखते हैं इसी सीरीज में। देखते हैं अगला प्रॉब्लम इसी सीरीज में।
इस टाइप का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम गिवन है। ये बैटरी लगी हुई है और 5 वोल्ट की ये बैटरी है। यहाँ पर ये 2 ओम, R1, R2, ये भी 2 ओम, R3, 3 ओम, R4, 2 ओम, R5, 2 ओम, ये गिवन है। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है इसे। टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, सेकंड टोटल करंट इन सर्किट, ये फाइंड आउट करना है, राइट। टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट एंड टोटल करंट इन सर्किट। देखते हैं इसको। सबसे पहले ये दोनों किसमें है? पैरेलल। इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ क्या होगा? सीरीज में। ये भी क्या होंगे? पैरेलल। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस ये और इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस वो किस में होंगे? सीरीज में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे? सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, let combined resistance is R डैश। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है? R डैश। तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला हो गया। R1 R2 वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, 2/2 इक्वल टू 1, देयरफॉर R डैश इक्वल टू 1। तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम आ गया। सेम इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस भी क्या आएगा? 1 ओम आएगा। और ये भी क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। तो फिर लिखते हैं सिंस R4 एंड R5 R4 and R5 are also connected in parallel. Let combined resistance is R डबल डैश। तो क्या आएगा? 1/R डबल डैश 1/R4 प्लस 1/R5। 1/2 प्लस 1/2 ये 1 आ गया। देयरफॉर R डबल डैश भी क्या होगा? 1 ओम। तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस 1, इनका भी कंबाइंड रेजिस्टेंस 1, ये इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस, इसका और ये R3, तीनों केस में होंगे? सीरीज में होंगे। तो लिखते हैं सिंस therefore R dash comma R3 and R double dash are in series combination. Let total resistance is R total। तो R total लगा देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या आएगा? R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश, 1 प्लस 3 प्लस 1, ये 5 हो गया। तो ये R टोटल हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट ये आ गया। टोटल करंट, तो करंट के लिए क्या लगाएंगे? I इक्वल टू V अपॉन R टोटल। V क्या किया मैंने? 5/5, 1 एम्पियर करंट आएगी। तो इस सर्किट में कितनी करंट होगी? 1 एम्पियर। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा?
हमारे पास 5 ओम होगा, राइट। तो आगे देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सर्किट दिया हुआ है हमको इस टाइप से। इस टाइप का सर्किट दिया हुआ, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये करंट फ्लो होगी ऐसे। इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट, सेकेंड पॉइंट टोटल करंट इन सर्किट, थर्ड करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर फाइंड आउट करनी। तो चलते हैं 1 बाई 1। ये तीनों रजिस्टर कैसे हैं? पैरेलल में। लिखेंगे 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम आर इन कनेक्टेड इन, आर connected in parallel combination. Let combined resistance is R total, is R total। तो क्या आएगा? 1 अपॉन R टोटल, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10, ये आ गया। तो क्या होगा? इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? 10, ये 5, ये 2 और ये क्या आ गया? 1। 2 से 5, 5 2 और ये 1, तो ये कितना हो गया? 8 अपॉन 10, 1 अपॉन R टोटल। ये वैल्यू कितनी आ गई? 8 अपॉन 10, राइट। तो अब इसको R टोटल की जो वैल्यू होगी वो कैसी कितनी आएगी? 10 अपॉन 8 हो जाएगी। देयरफॉर R टोटल इक्वल टू 10 अपॉन 8, ये आ गया। टोटल करंट हमें निकालनी है, तो सेकंड क्या? टोटल करंट क्या होगी? I इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? V अपॉन R, R टोटल। V क्या गिवन है? 10, R टोटल 10 अपॉन 8, एक कैंसिल हुआ, ये 8 आ गया, तो ये 8 एम्पियर आ गया, राइट। तो टोटल करंट कितना आ गया हमारे पास? 8 एम्पियर, राइट। अब हमें करना क्या है? करंट इन ईच रजिस्टर। तो करंट इन ईच रजिस्टर निकालनी है, तो ये सब के सब कैसे में है? पैरेलल में, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो लिखेंगे इसमें सिंस 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम आर इन पैरेलल, therefore potential difference in each resistor is same। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मीन्स V इक्वल टू, यदि यहाँ करंट क्या फ्लो हो रही है? I1,
यहाँ सपोज कर लेते हैं I2, यहाँ I3, तो V इक्वल टू क्या ले सकते हैं I1 इंटू R1, इसको R1 सपोज कर लिया, इसको R2 एंड इसको R3। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1, V क्या गिवन है 10 वोल्ट, R1 क्या है 2, डिवाइड कर देंगे तो ये 5 एम्पियर आ जाएगा। सेम I2 इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R2 हो जाएगा, V क्या गिवन है 10, R2 क्या गिवन है 5, 2 एम्पियर हो जाएगी। इसी तरह से I3 इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R3, क्योंकि I इक्वल टू V अपॉन R होता है तो V तो सेम है, रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो V अपॉन R3, V कितना है 10 अपॉन 10 इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।